स्वागत है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेडियम इनॉग्रेटेड रिसेंटली। दोस्तों, दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है ये भी हाल ही में ही इनॉग्रेट किया गया है उड़ीसा राज्य के अंदर। सो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द इंडिया 79th चेस ग्रैंड मास्टर। कौन इंडिया के 279th चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो वो बन गए हैं दोस्तों आपके एम प्रणेश। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 79th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? एम प्रणेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इज़ अ गान नगाई फेस्टिवल ऑफ द जेलियान ग्रोंग कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड। तो दोस्तों जो फेस्टिवल है जिसका नाम है गान नगाई फेस्टिवल, ये बेसिकली कौन से राज्य का फेस्टिवल है? द राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, मणिपुर। बहुत बार यूपीएससी के अंदर दोस्तों फेस्टिवल से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी फेस्टिवल्स न्यूज़ में रहते हैं मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनके ऊपर आपको साथ डिस्कशन करूँ। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्रीज ग्रेट फुटबॉलर पेले पास्ड अवे एट द एज ऑफ 82। तो आप सब ने दोस्तों पेले का नाम तो सुना ही होगा। ये जो पेले हैं ये बेसिकली दुनिया के सबसे महान प्लेयरों की लिस्ट में शुमार है। तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते थे ब्राज़ील से। इनकी डेथ हो चुकी है 82 ईयर्स की एज में। 82 ईयर्स की एज में इनका देहांत हो गया है पेले का। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिमांडेड द नेशनल स्टेटस फॉर गंगा सागर मेला। किस राज्य सरकार ने गंगा सागर मेला के लिए बेसिकली नेशनल स्टेटस की डिमांड करी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द एस्ट्रो टूरिज्म अ स्काई गीजिंग इवेंट एट इंडिया गेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अर्जुन राम मेघवाल। दोस्तों आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन कलकत्ता या कोलकाता ऑन May 7, 1861. He was also referred to as Gurudev, Kabi Guru and Biswa Kabi. Regarded as the outstanding creative artist of modern India and hailed by W.B. Yeats, Rabindranath Tagore was a Bengali poet, novelist and painter who was highly influential in introducing Indian culture to the West. Ravindranath was an exceptional literary figure and a renowned polymath who single-handedly reshaped the region's literature and music. In 1913, Rabindranath Tagore was awarded the Nobel Prize in Literature for his work on Gitanjali. He was the first non-European to receive the Nobel Prize. बहुत important point है दोस्तों ये। In 1915, Tagore was awarded knighthood by the British King George V. ये भी important point है। In 1919, following the Jallianwala Bagh massacre, he renounced his knighthood award. उसके बाद देखते हैं दोस्तों, besides all his literary achievements, he was also a philosopher and educationist who in 1921 established the Vishwa Bharati University, a university that challenged conventional education. Rabindranath Tagore was a good friend of Mahatma Gandhi and is said to have given him the title of Mahatma. तो ऐसा बोला जाता है दोस्तों कि महात्मा गांधी जी को जो महात्मा का टाइटल दिया गया था वो बेसिकली रविंद्रनाथ जी ने ही दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर हैड ऑलवेज स्ट्रेस दैट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज द ओनली पॉसिबल वे फॉर इंडियाज नेशनल इंटीग्रेशन। ही नॉट ओनली गेव द नेशनल एंथम फॉर टू कंट्रीज, इंडिया एंड बांग्लादेश, बट ऑल्सो इंस्पायर्ड अ सिलोनीज स्टूडेंट ऑफ हिज टू पेन एंड कंपोज अ नेशनल एंथम ऑफ श्रीलंका। तो आप ये समझ सकते हैं दोस्तों कि 3 देशों के नेशनल एंथम के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर का कंट्रीब्यूशन गिना जाता है। पहला है भारत, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है दोस्तों श्रीलंका। दोस्तों ये है बेसिकली आपके इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। तो इस मैप को आप डिटेलली स्टडी करिएगा। द टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया वर सेटअप इन 1973.
and are governed by the Project Tiger, which is administered by the National Tiger Conservation Authority. Until 2018, 50 protected areas have been designated tiger reserves. In 2022, 53 टाइगर रिजर्व इन इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड इन रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइगर रिजर्व से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। ये है दोस्तों अपने प्रीलिम्स फैक्ट्स एक नज़र में देख लेते हैं। इंडिया टू होस्ट द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर्स टू इटसेल्फ ऑल प्लीज रिलेटेड टू द सेम सेक्स मैरिज। एस्ट्रो टूरिज्म, अ स्काई गीजिंग इवेंट वॉज इनॉग्रेटेड एट इंडिया गेट, न्यू दिल्ली। दोस्तों आप सबको पता है कि मैं डेली जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करता हूं, तो आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो है बेसिकली जलियांवाला बाग मैसेक्रे। द जलियांवाला बाग मैसेक्रे ऑफ द अमृतसर और द अमृतसर मैसेक्रे ऑफ 13 अप्रैल 1919 accounts for the gruesome execution of hundreds of innocent people by the Gurkha British Indian Army on the orders of the Anglo-Indian Brigadier R.E.H. Dyer. These people were protesting peacefully against the Rowlatt Act. What was the Rowlatt Act of 1919? During World War I, the British government of India enacted a series of repressive emergency powers that were intended to combat subversive activities. In this context, this act was passed on the recommendations of the Sedition Committee chaired by the Sir Sidney Rowlatt. It gave the government enormous powers to repress political activities and allow detention of political prisoners without trial for 2 years. तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद डे ऑफ द इंसिडेंट, on 13th April, Baisakhi Day, a large crowd of people, mostly from neighbouring villages, unaware of the prohibitory orders in Amritsar, gathered in the Jallianwala Bagh. Brigadier General Dyer arrived on the scene with his men. The troops surrounded the gathering under the orders from the General Dyer and blocked only exit point and opened fire on the unarmed crowd, killing more than 1,000 unarmed men, women and children. Aftermath या फिर significance क्या हुआ इंसिडेंट का? Jallianwala Bagh massacre became a key point in the history of India's struggle for independence and is now an important monument in the country. The Jallianwala Bagh tragedy was one of the causes that led Mahatma Gandhi to begin organizing his first large-scale and sustained non-violent protest satyagrah campaign, the non-cooperation movement. The Bengali poet and the Nobel laureate Rabindranath Tagore renounced the knighthood that he had received in 1915. The then government of India ordered an investigation of the incident. The Hunter Commission, which in 1920 censored Dyer for his actions and ordered him to resign from the military. So ये पॉइंट दोस्तों अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन सा कमीशन बेसिकली अपॉइंट किया गया था, तो वो था हंटर कमीशन जलियांवाला बाग कांड के बाद। दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कौन सा एक्ट के लिए ये लोग विरोध कर रहे थे, तो वो था दोस्तों रोलेट एक्ट। सो ये कुछ दोस्तों की पॉइंट्स थे। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत कम समय के अंदर मैंने आपको बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश करी। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें, प्यार देते रहें। टाटा।